वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में शुरू हुई ये ट्रेन बहुत ही कम समय में, यानी कि आज जब 2024 एंडिंग में है, पूरे इंडिया में 136 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। ये इंडियन हिस्ट्री में किसी भी ट्रेन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पांस है, ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है किसी भी इंडियन ट्रेन के लिए, चाहे वो इस लेवल की राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो हो, हमसफ़र हो, लगभग इसी सब की कैटेगरी में आ जाती हैं और शताब्दी को तो ओवरकम करके आई है वंदे भारत। तो कोई भी ट्रेन इतना जल्दी इतना ज़बरदस्त रिस्पांस नहीं देखा गया है इंडियन रेलवे में। हाँ, अब वो एक अलग बात है कि अभी ये टोटल एक तरीके से प्रैक्टिकल स्टेज में है, टेस्टिंग स्टेज में है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कहीं पे इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि उस रूट में 2-2, 3-3 वंदे भारत चल रही हैं और भी चलाने की प्लानिंग है, और कहीं पे ऐसा है कि जहाँ पे बंद करने तक की नौबत आ रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के, चाहे वो कोच कम करने का रास्ता हो, चाहे वो किराया कम करने का रास्ता हो, या फिर कोच और किराया कम करके हफ्ते में सब दिन चलती हो तो हफ्ते में 2 या 3 दिन चलाने का रास्ता हो, पूरी पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग रेलवे रूट्स में जहाँ पे वंदे भारत चल रही है। रीज़न ये है कि ये जो सर्विस है ये चलती रहे और जिन रूट्स के लिए अलॉट हुई हैं ट्रेनें उन रूट में अपनी सर्विस देते रहे, और ये इंडिया का चेहरा है रेलवे के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर इंडियन रेलवे कहीं पे भी रिप्रेजेंट करती है तो चेहरा वंदे भारत एक्सप्रेस ही होती है। ये सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी उतनी ही मशहूर है। बहुत सारी कंट्रीज़ इसको ऑर्डर कर चुके हैं फॉर देयर कंट्रीज। सो अभी एक न्यूज़ ऐसी आ रही है कि शायद कुछ ट्रेनों को, जैसे कि अभी जो फ़िलहाल मेरे पास न्यूज़ आई है वो है दुर्ग से विशाखापट्टनम चलने वाली एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस को शायद कुछ कट शॉर्ट किया जा रहा है। 16 डिब्बे की ये वंदे भारत है जिसको 8 डिब्बे की करने की प्लानिंग चल रही है। रीज़न प्रॉपर ऑक्यूपेंसी नहीं है, सवारी नहीं मिल रही है इस ट्रेन को। रीज़न बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उस रूट में जो ट्रेनें हैं वो इनफ ट्रेनें हैं, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो सेम रूट में हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेके 1-2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेके पर्टिकुलर इन दोनों स्टेशन को कवर करके ज़्यादा स्टॉपेजेस दे के बीच में यात्रियों को कम फेयर में, कम किराए में पहुंचा रही है, वो एक रीज़न है। दूसरा, इस ट्रेन का जो किराया है वो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है इस रूट के लिए। डेफिनेटली हर एक रूट की खासियत होती है। बिजनेस रिलेटेड जो रूट होते हैं, अगर मैं बात करूं अहमदाबाद मुंबई, वहाँ पे ट्रेनें फुल चल रही हैं, कई सारी ट्रेनें उसके बाद भी फुल चल रही हैं, बिकॉज बिजनेस रूट है वो। वहाँ पे आप और भी ट्रेनें डाल दीजिए वो भी फुल चलेंगी किराए के साथ। दुर्ग विशाखापट्टनम ऐसा इतना कोई बिजनेस जनरेटेड रूट भी नहीं है, और सिर्फ सिटीज़ को कनेक्ट करने में शायद किराया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं आपको अगर किराए की बात करूं तो इस ट्रेन का जो एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया है, जिसमें मील्स, चाय नाश्ता, खाना पीना इंक्लूड रहता है, उसका 2825 रुपये किराया है, और विदाउट इंक्लूड ऑफ मील्स 2410 रुपये है। अब आप सोचिए ना कि कोई भी, मतलब मैं ऐसे लोगों की बात छोड़ दूं जिनका किराया कंपनी अफोर्ड करती है, पर्सनली अफोर्ड करने वाले ये किराया कितना ही होंगे। बहुत किसी को इमरजेंसी होगी या फिर कोई लग्जरी में ही रहना चाहता हो, क्लास मेंटेन करना चाहता हो, वो ही होगा जो इसमें मेंटेन करेगा। चेयर कार का किराया इसका 1565 रुपये है इंक्लूडिंग मील्स, और विदाउट मील्स 1200 कुछ रुपये है। तो किराया एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस रूट में सवारी ना मिलने का। ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे हेड ऑफिस को लेटर भेजा गया है इस ट्रेन के जो डिब्बे हैं उनको कट शॉर्ट करने के लिए। 16 डिब्बे की ट्रेन है, 8 डिब्बों की करने की बात कही जा रही है। कब होंगे, अब कब होंगे कब नहीं होंगे एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी तक इसका और देखा जाएगा, जनवरी 2025 और देखा जाएगा। अगर इसको प्रॉपर ऑक्यूपेंसी नहीं मिलती है, बराबर सवारियां नहीं मिलती है कि इसको चलाने में एटलीस्ट जो एक अमाउंट ऑफ इनकम है, अमाउंट ऑफ मनी है, वो नहीं जनरेट होता है, तो शायद इसको 16 से 8 डिब्बों की किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो भी एक रास्ता रहता है कि हफ्ते में 3 दिन भी किया जाए, बाकी 3 दिन उसको किसी और रूट पे चलाया जाएगा। ये बहुत सारे रास्ते हैं जो किसी भी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए होते हैं। इफ एंड बट्स आर ऑलवेज देयर। तो अब देखिए क्या होता है। दुर्ग विशाखापट्टनम, उसके बाद नागपुर बिलासपुर वंदे भारत की भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है, लेकिन अभी उसको एज सच ऐसा कट शॉर्ट करने का सुनने में नहीं आ रहा है। लेकिन दुर्ग विशाखापट्टनम के लिए ऐसा आ गया है, बताया जा रहा है। हेड ऑफिस में इसको लेटर भेज दिया गया है टू चेक आउट दिस ट्रेन। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता, और जो भी होगा इस चैनल पे और इस पेज पे आपको बराबर अपडेट मिलेगी। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को, और बताइए आपको कैसे लग रहे हैं इस चैनल और इस पेज के कंटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।